हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन से, ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग वाले पोर्शन से एक बहुत छोटी सी चीज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप सभी ने ट्रांसफार्मर का नाम या ट्रांसफार्मर के बारे में इससे पहले जरूर पढ़ा होगा। और अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर के मेन दो पार्ट कौन से होते हैं, तो मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफार्मर की कोर और एक होती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। फिर अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन मतलब उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग के हिसाब से जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कोर टाइप का ट्रांसफार्मर और एक होता है हमारा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्पेशली कोर टाइप के ट्रांसफार्मर के डिजाइनिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ बोर्ड पे एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर बना रखा है। ये आपको एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है। अब इस कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में मेन दो पार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं। एक है हमारा कोर, ये क्या है, हमारी एक रेक्टेंगुलर कोर, और इस कोर के ऊपर हमने प्लेस की है वाइंडिंग। ये वाला पोर्शन क्या है, वाइंडिंग। अब आपको अगर ट्रांसफार्मर का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि वाइंडिंग्स जो होती है ट्रांसफार्मर में वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसको अगर हम वोल्टेज के टर्म्स में बात करना चाहें कि भाई वोल्टेज के टर्म्स में अगर इस वाइंडिंग को हमें बताना है, तो एक वाइंडिंग को हम कह सकते हैं एलवी, लो वोल्टेज वाइंडिंग, और दूसरी वाइंडिंग को हम कह सकते हैं एचवी, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब एलवी और एचवी कैसे डिसाइड होती है? अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाना। वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना ये कैसे होता है? ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से। तो जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, जिस वाइंडिंग्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, उसको हम बोलते हैं एचवी वाइंडिंग, क्योंकि वहां का वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिधर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे, उसको बोलेंगे एलवी वाइंडिंग। तो ये एलवी एचवी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो आज का हमारा वीडियो है पर्टिकुलर कोर टाइप के ट्रांसफार्मर से, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर को अगर मैंने यहाँ बोर्ड बना रखा है तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो वाइंडिंग हमने यहाँ प्लेस की है, कहाँ पे, इस कोर के ऊपर, ठीक है। और ये कोर का कौन सा पोर्शन, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है और ये क्या है, वर्टिकल पोर्शन। तो जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लिम्ब। इलेक्ट्रिकल या ट्रांसफार्मर के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, लिम्ब बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं वर्टिकल लेग। और इसी वर्टिकल लेग के ऊपर हमने एलवी और एचवी वाइंडिंग या फिर कह सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को प्लेस किया है। तो टॉपिक मेरा ये है कि एलवी वाइंडिंग आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एलवी वाइंडिंग को हमने जस्ट कोर के पास रखा है और एचवी वाइंडिंग को एलवी वाइंडिंग के बाद रखा है। तो टॉपिक को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। टॉपिक है कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में एलवी वाइंडिंग को कोर के पास क्यों रखते हैं या फिर एचवी वाइंडिंग को कोर के पास क्यों नहीं रख सकते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि भाई एलवी वाइंडिंग को हम क्यों कोर के पास रखते हैं और एचवी वाइंडिंग को क्यों हम कोर के दूर रखते हैं या फिर एलवी वाइंडिंग के बाद रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाइंडिंग वाला पोर्शन मैंने दिखाया है, ये एक पोर्शन है और एक इस लेग पे एक पोर्शन है। तो इसमें क्या होता है कि आप सपोज करो कि ये कोर है, ये कोर की एक लेग है, इसके ऊपर हम रखते हैं एलवी वाइंडिंग, फिर रखते हैं एचवी वाइंडिंग। अब क्या होता है, एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग या कोर और एलवी वाइंडिंग या फिर एचवी वाइंडिंग, इसके बीच हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। इंसुलेशन क्यों लगाना पड़ता है ये तो आपको आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूं। भाई अगर दो चीजों को हमें इलेक्ट्रिकली क्या करना है, आइसोलेट करना है, उनमें कोई कांटेक्ट ना रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीच में इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन हो सकता है या कोई और टाइप का इंसुलेशन यूज किया जाता है। तो कोर टाइप के ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोर है, कोर के बाद ये आपको नीले कलर से दिख रहा होगा, मैंने बनाया है, ये इंसुलेशन है जो नीला कलर वाला है। तो इसके बाद हमने लगा दिया इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद हमने क्या रख दी, एलवी वाइंडिंग, उसके बाद क्या रखा, फिर हमने लगाया इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद फिर हमने प्लेस कर दी एचवी वाइंडिंग। ऐसे इस लेग पे और ऐसे ही दूसरे वाले लेग पे हम वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, कोर, कोर के बाद इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद एलवी वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग के बाद फिर इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद फिर एचवी वाइंडिंग। इंसुलेशन क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि एलवी और एचवी वाइंडिंग या एलवी और कोर ये एक दूसरे से अलग रहें, इनमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी न बन पाए, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो,
इसलिए हमें इंसुलेशन लगाना पड़ा। अब जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि एलवी वाइंडिंग को क्यों हमें कोर के पास रखना पड़ा। हम एलवी को यहां भी रख सकते थे या फिर एचवी को यहां रख सकते थे। तो इसके पीछे के जो कारण हैं, जो मेन कारण है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहला जो कारण है मैंने लिख रखा है रिड्यूस इंसुलेशन। ठीक, अभी बात ही चल रही थी इंसुलेशन, तो इंसुलेशन आपको समझ में आ गया कि इंसुलेशन क्यों जरूरी है। अब भाई हम कह रहे हैं कि एलवी वाइंडिंग को अगर आप कोर के पास रख दोगे तो आपको इंसुलेशन की जो थिकनेस है, इंसुलेशन की जो मोटाई है, वो कम लगानी पड़ेगी। अब इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। इंसुलेशन शब्द कहीं भी अगर आपको सुनने में आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए इंसुलेशन की मोटाई किस पे डिपेंड करेगी। तो इंसुलेशन की मोटाई डिपेंड करती है वोल्टेज पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां पे मैं लिख देता हूं। इंसुलेशन प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मतलब वोल्टेज का लेवल जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा इंसुलेशन आपको मोटा लगाना पड़ेगा। अब इस चीज को हम लोग बहुत एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में जो हम लोग केबल्स यूज करते हैं उससे हम समझ सकते हैं। तो केबल्स सबने देखी होगी, जो घरों पे तार यूज होते हैं, तार के ऊपर क्या लगा होता है, एक इंसुलेशन चढ़ा होता है। या फिर और हाई वोल्टेज पे जाते हैं, मोटी मोटी जो केबलें होती हैं उस पे देखते हैं जो इंसुलेशन क्या होता है, बहुत मोटा लगा होता है। मोटा क्यों लगा होता है, क्योंकि भाई वो हाई वोल्टेज पे केबल पड़ी है। 11,000 की केबल है मान लो, या 33,000 की लाइन में जो केबल पड़ी है, तो 33,000 की जो केबल्स होगी उसका जो इंसुलेशन होगा, जो छील के निकालते हैं, जिसके अंदर से क्या निकलता है, कंडक्टर वाला पोर्शन निकलता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे वोल्टेज क्या होता है, कम होता जाता है, हम घरेलू कनेक्शन पे आते हैं या लो वोल्टेज पे आ जाते हैं, तो वहां पे इंसुलेशन क्या होता है, बहुत पतला हो जाता है। जो घर पे तार होते हैं उस पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पतला इंसुलेशन होता है। और यही चीज जब ये केबल कहीं हाई वोल्टेज पे होती है तो इंसुलेशन क्या होता है, वहां पे मोटा इंसुलेशन लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई हाई वोल्टेज है तो वहां पे क्या होगा, पंक्चर होने के, इंसुलेशन पंक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे अगर वहां पे इंसुलेशन की थिकनेस कम रखी जाए या पतला इंसुलेशन रखा जाए। तो इस डिस्कशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंसुलेशन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है वोल्टेज के लेवल पे। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा आपको इंसुलेशन वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, इंसुलेशन प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब इस पॉइंट का यूज हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि भाई एलवी वाइंडिंग को अगर यहाँ पे कोर के पास रख दिया जाएगा तो इंसुलेशन की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है भाई, कोर और एलवी के बीच में इंसुलेशन लगाना पड़ रहा है। अब ये इसके बीच का जो इंसुलेशन है इसके वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, ये वाला जो इंसुलेशन यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये वाला इंसुलेशन, ये क्या हो जाएगा, थिन इंसुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एलवी और एचवी के बीच में हमें क्या लगाना है, इंसुलेशन लगाना है। एलवी और एचवी के बीच में इंसुलेशन किस पे डिपेंड करेगा, दोनों वोल्टेज के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ इस वाले इंसुलेशन की बात कर लेते हैं, जो आउटर वाला इंसुलेशन है। अब ये इंसुलेशन यहाँ और यहाँ के वोल्टेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मान लो सपोज करो मैं कह रहा हूं कि एलवी को इधर कर दें और एचवी को इधर कर दें, तब भी डिफरेंस क्या वोल्टेज का सेम ही रहेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं भाई एलवी इधर रखो या एचवी इधर रखो, अगर हम ये आउटर वाले इंसुलेशन की बात करें तो उसकी जो थिकनेस है वो बराबर ही रहेगी। लेकिन अगर हम एलवी को अंदर रख देंगे तो एक फायदा ये जरूर हो जाएगा, जो कोर और एलवी के बीच में इंसुलेशन लगाना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा मैंने यहां पे लिखा है कॉम्पैक्ट साइज। कॉम्पैक्ट साइज का मतलब क्या है, मतलब जो ट्रांसफार्मर का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे, इसको समझने के लिए सिंपल है। अब ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग रखी जाती है, मैं इसको एक बार और दूसरी तरीके से भी समझा देता हूं जिससे कि आप लोग इसको समझ पाए कि साइज कैसे रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले मैं एक कोर बना लेता हूं, ये एक लेग है, ये आपको दिख रहा है, एक लेग है, ये सिंपल वर्टिकल लेग। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंसुलेशन लगाएंगे। ये मैंने ब्लू कलर से आपको एक इंसुलेशन, क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या रखेंगे, इंसुलेशन के बाद एक एलवी वाइंडिंग, ये रेड कलर से आपको दिख रही होगी, ये हमने रख दिया एक
एलवी वाइंडिंग, ये क्या है हमारी एलवी वाइंडिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, हम फिर से लगाएंगे एक इंसुलेशन, जो आउटर वाला इंसुलेशन है, ये ब्लू कलर से मैंने इंसुलेशन को दिखाया है, आपको दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा इंसुलेशन, ठीक है। अब एलवी वाइंडिंग के बाद क्या रखेंगे, एचवी वाइंडिंग, तो एचवी वाइंडिंग हम ऐसे दिखा देंगे, ये वाली क्या हो गई हमारी एचवी वाइंडिंग, ठीक है। तो यही चीज जो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया है, उसको इजी तरीके से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो क्या है, हमारी कोर है, कोर के बाद जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा वो इंसुलेशन है, फिर हमने रखा है एलवी वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर एचवी वाइंडिंग, ठीक है। अब जो ये इंसुलेशन कोर और एलवी वाइंडिंग के बीच में जो आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला इंसुलेशन, ये क्या हो गया, ये डिपेंड करेगा एलवी वाइंडिंग के वोल्टेज पे। एलवी वाइंडिंग का वोल्टेज क्या है, कम है, तो इसकी जो थिकनेस होगी या इसकी जो चौड़ाई होगी वो कम हो जाएगी। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा, हम मान लो इस पे जब तार लपेटेंगे, सपोज करो ये कोर था, कोर पे हमने एक पतला इंसुलेशन लगाया, तो इस पे जो वायर लपेटेंगे वाइंडिंग करने के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स जो बनाते हैं, ठीक, तो उसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी, ठीक है। अगर हम मान लो एचवी को अंदर रख देते, ये एचवी वाइंडिंग को क्या कर देते, यहां पर रख देते, अगर हम एचवी को यहां रख देते तो हमें इंसुलेशन जो लगाना पड़ता है वो क्या करना पड़ता, मोटा लगाना पड़ता। अब देखो एचवी वाले केस में क्या होता है, ये कोर है, कोर के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, एक मोटा इंसुलेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब एचवी वाइंडिंग जब करते हैं तो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, जो टर्न्स की लेंथ है, जो कॉपर लग रहा है, कॉपर क्या हो जाता है, उसकी लेंथ क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। फिर एलवी रखते हैं तो एलवी की लेंथ और बड़ी हो जाती, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये साइज क्या होता, बढ़ जाता है। लेकिन इस साइज को हम कम कर सकते हैं कैसे, एलवी को पास में रख करके। अब एलवी को पास में रख देंगे तो बहुत पतला इंसुलेशन रहेगा, तो अगला जो वाइंडिंग करेंगे उसका जो लेंथ होगा कंडक्टर का या कॉपर का जो लेंथ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कैसे साइज रिड्यूस होगा एलवी को कोर के पास रखने से। अब अगला जो पॉइंट है रिड्यूस कॉपर रिक्वायरमेंट, ये भी बहुत इजी है भाई। अगर आप यहाँ पे इंसुलेशन पतला लगा देंगे तो अगला जो हम यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर यहीं पे इनिशियल स्टेज पे तुमने मोटा इंसुलेशन लगा दिया तो अगली जब हम वाइंडिंग करेंगे, चाहे वो एलवी वाइंडिंग करें या एचवी वाइंडिंग करें, तो वहां पे लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लगेगी कंडक्टर की, तो वहां से क्या होगा, कॉपर ज्यादा लगेगा। अब कॉपर हमें बचाना है, क्योंकि भाई अगर वाइंडिंग में ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया तो ट्रांसफार्मर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक फायदा ये भी हो गया एलवी को पास में रखने से कि रिड्यूस कॉपर रिक्वायरमेंट, कॉपर का रिक्वायरमेंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट है रिड्यूस कॉपर लॉसेस। अब कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं। अब जब कॉपर की लेंथ कम लगेगी कंडक्टर की इंसुलेशन के कम हो जाने से, तो वहां पे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये पॉइंट भी समझ में आता है सबको कि भाई रिड्यूस कॉपर लॉसेस। अब किसी मशीन में जब लॉसेस कम हो जाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई हमने इनपुट पे जितना दिया आउटपुट पे हमें लगभग उतना मिल रहा है, लॉसेस कम है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, अच्छी होगी। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का लेंथ कम लगने से रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम होने से आई स्क्वायर आर या कॉपर लॉसेस भी कम हो गए, जिससे क्या हो गई, एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो गई। अब जो अगला पॉइंट है टाइपिंग्स, टाइपिंग्स इजी। अभी टाइपिंग वाला पोर्शन भी हम लोग समझ लेते हैं कि टाइपिंग्स क्या होती हैं। टाइपिंग्स बेसिकली जो होता है ट्रांसफार्मर में एचटी साइड में किया जाता है, ये एचटी एलवी साइड एचवी साइड में, सॉरी एचवी साइड में, ठीक है। अब अगर हम एचवी वाइंडिंग को बाहर की तरफ रख देंगे, एचवी वाइंडिंग को क्या करते हैं, बाहर की तरफ प्लेस कर देंगे, तो यहां से हम इजीली टाइपिंग्स निकाल सकते हैं। देखो कोई भी चीज क्या है, अगर बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ टाइप निकालना क्या है, आसान है। अगर यही चीज अंदर हो जाता तो अंदर टाइप्स निकालना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। और टाइपिंग्स को हम हमेशा क्या करते हैं, एचवी साइड ही रखते हैं। अब टाइपिंग्स को एचवी साइड ही क्यों रखते हैं, एलवी साइड क्यों नहीं रखते हैं। एलवी साइड रख देंगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे। इस चीज को अगर आपको जानना है तो इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक था कि एलवी वाइंडिंग को कोर के पास में क्यों रखते हैं, ये
इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा जो बताया गया कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगा करके या सिंपल ट्रिक्स लगा करके या सिंपल रूल्स लगा के आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।